अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। वाक़ियात की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं वाक़िया की जानिब। ये वाक़या हमें हमारे भाई सभी ने भेजा है। वो कहते हैं कि मेरा नाम सभी है और ये वाक़या तब पेश आया था मेरे साथ जब मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। मेरी शिफ्ट लेट ख़त्म होती थी और उस रात मैं अपनी सारी डिलीवरीज ख़त्म करके घर जाने के लिए निकल रहा था कि मुझे मेरे बॉस ने बुला लिया। जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा कि एक लास्ट ऑर्डर है, इसे भी डिलीवर कर दो। और वो ऑर्डर भी बड़ा था। तो मैंने बॉस से कहा कि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और बहुत रात हो गई है, रात का 1 बजने वाला था। उस वक्त सारे डिलीवरी बॉयज़ भी जा चुके थे, मैं अकेला ही रह गया था। पर बॉस ने मुझे ही डिलीवर करने को कहा। फिर मैंने भी हामी भर दी और पिज़्ज़ा लेकर उस एड्रेस के लिए निकल चुका था। उन दिनों सर्दियाँ भी काफ़ी थी और सड़कें भी सुनसान और खामोश थी। मैं सर्दी में ठहराता हुआ उस एड्रेस पर अकेला जा रहा था और वो एड्रेस शहर से थोड़ा सा हट कर था। उस एरिया में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। जब उस एड्रेस वाले रोड पर पहुंचा तो मुझे थोड़ा खौफ आने लगा क्योंकि रोड के दोनों जानिब दरख्त थे। पहले मैंने सोचा कि डिलीवर नहीं करता, वापस चला जाता हूँ। फिर सोचा कि जॉब है मेरी, करना तो पड़ेगा। फिर जब मैं उस एड्रेस पर पहुंचा तो वो एक खंडरनुमा घर था। मैं पहले तो उस घर को देखता रहा कि यहाँ भला कोई कैसे रह सकता है। वो घर जगह जगह से टूटा हुआ था, खिड़कियाँ नहीं थी, दीवारें खस्ता हाल थी। उस घर को देखकर मैं काफ़ी घबरा गया था। उस घर के बाहर कोई बेल नहीं लगी हुई थी तो मैंने हाथ से ही नॉक किया, पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैंने 5 से 6 बार दरवाज़ा नॉक किया। फिर मुझे अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं उन आवाज़ों पर गौर करने लगा कि पता नहीं कौन है अंदर और गेट क्यों नहीं खोल रहे। फिर इतने में दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। उस औरत को देखकर मेरा रंग ही उड़ गया। काफ़ी डर गया था मैं उसे देखकर। मैंने उसे कहा कि आपका ऑर्डर है, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना कोई जवाब दिया। मैंने फिर कहा कि मिस अपना ऑर्डर ले लें। उसने मेरी तरफ देखा बहुत अजीब अंदाज में। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं थोड़ा खौफज़दा हो गया। अचानक उसके पीछे एक आदमी ज़ाहिर हुआ जो बहुत ही पुरस्रार सा था और उसके हाथ से खून गिर रहा था। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं काफ़ी खौफज़दा हुआ। मैंने पिज़्ज़ा वहीं रखा और भागना शुरू कर दिया अपनी बाइक की तरफ। मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए, अपनी बाइक स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। मैंने बाइक की फुल स्पीड रखी हुई थी। मैं उस खौफनाक जगह से निकलना चाहता था। जब मैं शहर के रोड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे बाइक के पीछे भाग रही है। जब मैंने नज़र घुमाई तो वाकई वो मेरे पीछे आ रही थी। जितनी तेज़ बाइक थी उसी स्पीड से वो भी मेरे पीछे आ रही थी। ये देखकर मैं चीखें मारने लगा और जैसे ही आगे देखा तो रोड के बीच वही हैबतनाक आदमी खड़ा हुआ था। ये देखकर मुझसे बाइक ना संभाली गई और फुटपाथ पर जा लगी और उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर चोट लगी हुई थी। मेरे बॉस ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था रात। तुम्हारे घर वालों ने बताया था कि तुम घर ही नहीं पहुंचे रात को। तुम्हें ढूंढने निकले तो तुम्हारी बाइक उस मेन रोड पर मिली जिसमें तुम बेहोश पाए गए थे। तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। मैं काफ़ी दिन बीमार रहा और मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। ये था वो वाक़या जो मेरी अपनी ज़िंदगी में पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका वाक़या शेयर करने के लिए। अल्लाह आपको कामयाबी दे और सेहत दे, आमीन। चलते हैं आज के आखिरी वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें हमारे भाई समी ने भेजा है। वो कहते हैं कि मेरा नाम समी है और ये वाक़या मेरे साथ 11 साल पहले पेश आया था।
मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ऑफिस की छुट्टियाँ फैमिली के साथ स्पेंड करके वापस जा रहा था। उस वक्त मेरी न्यू जॉब लगी थी, तो फैमिली से दूर दूसरे शहर में रहता था। मैंने ट्रेन से जाना था और ट्रेन मुझे रात की मिली थी। जब फैमिली को सी ऑफ करके मैं स्टेशन पर पहुंच गया, तो स्टेशन तकरीबन खाली ही था। वहां मेरे अलावा कोई और दूसरा पैसेंजर नहीं था। फिर मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया और ट्रेन आने में वक्त था, तो इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार किया तो इतने में मुझे एक शख्स दिखाई दिया, जो कि उस स्टेशन पर काम करने वाला लग रहा था। मैं उसके पास गया और उसे बुलाया, तो उसने मेरी तरफ बहुत अजीब नज़र से देखा। मैंने पूछा कि ट्रेन क्यों नहीं आई अब तक। उसने मुझे बोला कि ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन अब सुबह ही आएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। ट्रेन का टाइम तो अभी का है और मेरी सीट भी इसी टाइम की बुक है। वो अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। मैं वहीं अपने सामान पर सर रख कर लेट गया। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे एक शख्स ने उठाया कि उठ जाओ, ट्रेन आ गई है, वरना लेट हो जाओगे, ट्रेन निकल जाएगी। ये वही शख्स था जिसने पहले कहा था कि ट्रेन नहीं आएगी। वो बहुत अजीब नज़र से घूर रहा था मुझे। फिर मैंने अपना सामान लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत कम थे, आधे से ज़्यादा डब्बे खाली थे और बाकी डब्बों में पैसेंजर्स ना होने के बराबर ही थे। मैं अपने आसपास के लोगों पर नज़र डाली तो वो बहुत पुरअसरार से लोग लगे थे। वो सब अपना चेहरा छुपाए बैठे हुए थे। मैं अपनी सीट पर लेट गया। मेरी नज़र पड़ी सामने वाली सीट पर, तो उसके नीचे एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी और उसके आगे कुछ कच्चे गोश्त की हड्डियां पड़ी हुई थी, जिन पर खून लगा हुआ था और वो उनको चाट रही थी। मैं काफ़ी डर गया वो मंजर देखकर। ट्रेन में बिल्ली कैसे आ गई और ट्रेन भी चल रही थी। मैं उठकर बैठ गया। इतने में एक मुसाफिर आया, मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और वो जो बिल्ली थी सीट के नीचे, वो भी उस आदमी की गोद में आके बैठ गई। वो एक आदमी था, वो बैठकर मुसलसल घूरी जा रहा था मुझे। तो मैंने उससे सवाल किया कि आपको कहाँ जाना है। उसने बहुत ही अजीब जवाब दिया था। उसने कहा कि इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो आखिरी स्टेशन पर ही उतरेंगे। फिर वो उठा, वहाँ से चला गया। मुझे काफ़ी खौफ सा आने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी वहशत क्यों हो रही है इस सफ़र में। आज से पहले ना जाने कितनी बार ट्रेन में सफ़र किया, लेकिन पहले कभी डर नहीं लगा। कुछ देर बाद मैं दोबारा सीट पर लेट गया। अभी मेरी आंख लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझ पर कोई चीज़ आकर बैठी हो। मुझ पर इतना ज़्यादा वज़न था कि मैं हिल ही नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी खौफज़दा हुआ और दिल में आयतुल कुर्सी और अल्लाह का नाम लेने लगा। फिर अचानक से वो वज़न हट गया। मैं फ़ौरन उठकर बैठा तो सामने वही आदमी बैठा था और घूरने के साथ साथ अब हंस भी रहा था। मुझे ऐसा फील हो चुका था कि कोई मसला तो है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। इतने में वो शख्स ने पूछा कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने अपने डर को काबू कर रखा था। इतने में उस आदमी के पास जो बिल्ली थी, उसने सीट से नीचे छलांग लगाई और आगे जाने लगी। मैं उसे देख रहा था। वो ज़रा सा आगे गई और अचानक आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं फिर डर गया कि शायद कोई धोखा होगा। मैं आगे जाकर देखने लगा कि किसी सीट के नीचे होगी वो। मैं एक कदम आगे बढ़ा और बिल्ली की आवाज़ मेरे पीछे से आई। मैंने जैसे ही पीछे देखा और चीख मारकर पीछे हो गया, क्योंकि उस बिल्ली का चेहरा बहुत खौफनाक हो चुका था। जितने भी मुसाफिर थे मेरे आसपास, उनके चेहरे भी बिगड़ चुके थे, हैबतनाक हो चुके थे। मैं डर खौफ से वहीं गिर गया किसी चीज़ से टकराकर, और उन लोगों को देख रहा था। वो आपस में बातें कर रहे थे, ऐसा जैसे वो लड़ रहे हो और कह रहे थे कि ये मेरा शिकार है। मेरे दिल से अल्लाह अकबर निकलने लगा। मैं समझ गया कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये कोई इंसान नहीं थे। मैं कुरान पाक की सारी आयतें और सूरतें जो कुछ आता था सब पढ़ने लग गया
कि अचानक मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने बिना सोचे समझे चलती ट्रेन से बाहर छलांग मार ली। थोड़ी देर तक खुद को संभालने की कोशिश की, फिर मैं चलने के काबिल हुआ। आसपास जंगल था सारा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ को जाऊं। तो मेरे पीछे से अचानक वही बिल्ली की आवाज़ आई जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर मैं जैसे तैसे भागना शुरू हुआ। भागता भागता पास ही एक गांव दिखाई दिया और उस तरफ जाने लगा। वहां पहुंच के मैंने एक दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, मुझे बहुत सांस चढ़ा हुआ था, तो मैं घबराहट से वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ के रहायशियों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो। तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। तो उनका कहना था कि बहुत साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें मौजूद सारे लोग मारे गए थे। कुछ मखसूस रातों में ही ये हादसा लोगों के साथ पेश आता है। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है। वो जिन्नात हैं जो इंसानों के रूप में आकर गुमराह करते हैं लोगों को और फिर उन्हें निशाना बनाते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर मारे भी गए हैं। उन सब की बातें सुनकर मैं काफ़ी डर चुका था, पर मैं वहाँ से ऑफिस नहीं गया। उनको ऑफिस में अपनी सारी बात बताई और छुट्टियाँ लेकर वहीं से दोबारा घर चला गया। ये था वो वाक़या जो हमारे मोहतरम भाई समी के साथ पेश आया था। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और जिन्नात के हमलों से दूर रखें। आमीन। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।